हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। हायर परचेज सिस्टम का ये हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो है जब कैश प्राइस नहीं दिया गया तब, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देवांग परचेज्ड अ मशीन परचेज कर रहा है देवांग फ्रॉम किरण ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2014 ऑन हायर परचेज सिस्टम। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वर पेड एज अंडर। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2014 को वायर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो तब उसने कितना पे किया है, 1 लाख। मीन्स ये क्या है, डाउन पेमेंट है। और बाकी के यहाँ पर देखिए 3 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब उसके बाद यहाँ पर 12% इंटरेस्ट है। 12% interest is charged on the amount due and find out the cash price of the machine and also amount of interest in each installment। हमें कैश प्राइस भी फाइंड करना है और इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो। और डेप्रिसिएशन दिया गया है यहाँ पर 10% पर एन्यू ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर कहीं पे भी कैश प्राइस नहीं दिया गया। जब भी दिया गया होता तो यहाँ पर बोल दिया गया ना इतना कैश प्राइस है, पर यहाँ पर कैश प्राइस नहीं दिया गया। और सेकंड, यहाँ पर बोला भी गया है कि हमें कैश प्राइस जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, जो हम हर सम में बनाते हैं। ठीक है, आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर से आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने डेट लिखी हुई है, ये 1 अप्रैल 2014 को उसने कितना डाउन पेमेंट किया है, तो 1 लाख है। और बाकी के जो 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 2015 के, 16 के और 17। ये जो 3 इंस्टॉलमेंट वो हमें यहाँ पर दिया गया है। बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं बोला गया कितना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो बोला गया है परसेंटेज में, बट हमें यहाँ पर कैश प्राइस नहीं बोली गई कि कितनी कैश प्राइस है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का ये 3,36,000 जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसका सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमें ये जो कैश प्राइस मिल रहा है, तो उसी तरह से फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हमें कैश प्राइस मिलेगा। और उसके बाद थर्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फाइंड करेंगे इंटरेस्ट और उसके बाद माइनस करेंगे तो हमें कैश प्राइस मिलेगा। तो इसी तरह से हमें फाइंड करना होगा। तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट का। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड में होगा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए कितना है यहाँ पर, इंटरेस्ट 12% है। ठीक है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट से हमें स्टार्ट करना है तो वो कितना है, 3,36,000। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट का हम फाइंड कर रहे हैं 31 मार्च 2017 का। तो देखिए 3,36,000 है इंस्टॉलमेंट, उसका हमें मल्टीप्लाई 12, परसेंटेज कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, और डिवाइड में होगा 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12। मीन्स यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 100 प्लस 12 112। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ 100 प्लस 12 112। ओके, तो अब 3,36,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में होगा 112, तो कितना मिलेगा, 36,000 मिलेगा। वो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमें क्या मिला, इंटरेस्ट। ये हमें इंटरेस्ट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम इसकी कैश प्राइस फाइंड करेंगे। तो कैश प्राइस इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट कितना था, 3,36,000, उसमें से हम 36,000 जो इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे तो हमें 3 लाख क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा, कैश प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट का हमें इंटरेस्ट मिल चुका है 36,000। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट में हम लिखेंगे 36,000, कितना यहाँ पर 12% है। 36,000 है, हमें मिल चुका है। तो अब 3,36,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख हमें क्या मिला, कैश प्राइस मिला। 3 लाख क्या मिला हमें, कैश प्राइस मिला। ओके, जो ये रहा, ये कैश प्राइस हमने फाइंड किया वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे उसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट, 31 मार्च 2016 का है। तो उसमें कौन सी अमाउंट आएगी, तो उसमें आएगी अमाउंट, देखिए ये जो 3 लाख हमें कैश प्राइस मिली है वो, और
ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की कितनी अमाउंट है 2,60,000, वो उन दोनों का हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। 2,60,000 प्लस कितना होगा 3 लाख होगा। ओके, इन दोनों का प्लस करने के बाद वाली अमाउंट हम रखेंगे, यानी कि 5,60,000 हम रखेंगे और मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में होगा 112, तो हमें कितना मिला इंटरेस्ट 60,000 मिला, वो हमें कितना मिला 60,000 इंटरेस्ट मिला। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2,60,000 प्लस 3 लाख हमने क्यों किया। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना मिला था 3 लाख था कैश प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर जो कैश प्राइस है एट द एंड ऑफ ईयर पूरा जो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए हमें। मेन से यहाँ पर ये जो कैश प्राइस है बैलेंस कैश प्राइस वो कितना है 3 लाख। 3 लाख प्लस माइनस 3 लाख करेंगे तो हमें कितना यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मीन्स यहाँ पर कैश प्राइस कितनी होगी 3 लाख होगी। अब 3 लाख जो है वो ओपनिंग की है, तो ये इसकी क्लोजिंग की मिल जाएगी हमें 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो इसका फाइंड करते हैं ना हम, जो कैश प्राइस होती है ओपनिंग कैश प्राइस, तो उस पे हम 12% करते हैं। मीन्स क्या है यहाँ पर देखिए, तो अब हमें 2,60,000 जो दिया गया है इंस्टॉलमेंट उसके अंदर हम 3 लाख प्लस करेंगे तभी हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो देखिए 2,60,000 प्लस 3 लाख मीन्स कितना हुआ 5,60,000, तो 5,60,000 में से इंटरेस्ट होगा वो हम माइनस करेंगे फिर हमें कैश प्राइस मिलेगा। तो उसी तरह से हम देखिए 2,60,000 प्लस 3 लाख ये जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस हमें ऐड कर देना है 2,60,000 में, मीन सेकंड इंस्टॉलमेंट में, तो 5,60,000 उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12 डिवाइडेड बाय 112, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 60 लाख। तो अब हमें कैश प्राइस भी मिल जाएगी। कैश प्राइस 5,60,000 है, उसमें से हम 60,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 5 लाख होगा, वो क्या होगा इसकी कैश प्राइस होगी। ओके, 5 लाख क्या होगी इसकी कैश प्राइस होगी। तो ये जो 5 लाख है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखिए 60,000 है इंटरेस्ट, तो हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट का हमें मिल चुका है 60,000, तो 2,60,000 मल्टीप्लाई 60,000 तो कितना होगा 2 लाख होगा यहाँ पर, ठीक है। 2,60,000 माइनस 60,000 तो 2 लाख, और इसकी जो कैश प्राइस है वो कितनी मिली है हमें 5 लाख मिली है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 लाख, ठीक है। वो कैसे हुए तो देखो 2 लाख प्लस 3 लाख मीन्स यहाँ पर 5 लाख होना चाहिए, और 5 लाख में से 2 लाख पे कर दिया है कैश प्राइस, तो 3 लाख बचना चाहिए। तो आपको इस तरह से टैली कर देना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 5 लाख यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका क्लोजिंग हो जाएगा 5 लाख। अब उसी तरह से अब हमें फिर से फाइंड करना है इंटरेस्ट, फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो उसके लिए जो 5 लाख है उसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे 1,72,000 प्लस करेंगे और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अब हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 5 लाख तो हमें कैश प्राइस थी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 1,72,000 है, तो कितना मिला 6,72,000, उस पर 12 डिवाइड बाई 112, तो कितना होगा यहाँ पर 72,000 मिला है हमें इंटरेस्ट, और इसकी जो कैश प्राइस है वो, तो कैश प्राइस कितनी होगी 6,72,000 माइनस 72,000, इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 6 लाख मिलेगा, कैश प्राइस मिलेगी 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देते हैं 72,000 जो हमने फाइंड किया, तो 1,72,000 माइनस 72,000 तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1 लाख, तो वो पे कैश प्राइस है, हमने पे की है इतनी, ठीक है। और हमें कैश प्राइस कितनी मिली है यहाँ पर ओपनिंग 6 लाख, ठीक है। तो देखिए 6 लाख उसमें से 1 लाख पे कर दिया तो 5 लाख ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पर, और 1 लाख प्लस 5 लाख यहाँ पर कितना हुआ 6 लाख। अब 6 लाख जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो डाउन पेमेंट का तो कभी भी इंटरेस्ट होता नहीं है, तो वो तो निकल जाएगा। 1 लाख है तो यहाँ पर हम 1 लाख लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 लाख प्लस 6 लाख तो यहाँ पर कितना होगा 7 लाख होगा, कितना होगा यहाँ पर 7 लाख, मीन्स हम जो हमारी कैश प्राइस है वो कितनी होगी 7 लाख होगी। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कैश प्राइस, जो टोटल कैश प्राइस है वो हमें मिल चुकी है, कैश प्राइस इज इक्वल टू 6 लाख जो हमें मिला ये कैश प्राइस, ये जो कैश प्राइस हमें मिली 6 लाख वो
उसके अंदर जो डाउन पेमेंट किया है 1 लाख का वो हम ऐड कर देंगे, मीन्स हमें 7 लाख जो है वो कैश प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो 7 लाख जो है हमें क्या मिली, कैश प्राइस मिली, ये वाली। ओके, तो ये इसी तरह से हमें यहाँ पर जब भी कैश प्राइस फाइंड करना होगा तो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना होगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट का सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमें 3,36,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख मिलेगा। 3 लाख ये इसकी कैश प्राइस हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, कैश प्राइस होगी इसकी कैश प्राइस। अब 3 लाख प्लस 2,60,000 करेंगे हम, तो उससे हमें 60,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2,60,000 माइनस 60,000 तो हमें 2 लाख क्या मिलेगा, कैश प्राइस मिलेगी। और 2 लाख प्लस 3 लाख तो 5 लाख जो है वो कैश प्राइस ओपनिंग मिलेगी। ओके, उसी तरह से हमें 5 लाख प्लस 1,72,000 हमें करना है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो और उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 72,000 हमें मिलेगा। तो 1,72,000 माइनस 72,000 तो हमें पेड कैश प्राइस 1 लाख मिलेगी। ठीक है, तो अब 1 लाख प्लस 5 लाख तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 6 लाख। 6 लाख जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, 6 लाख ओपनिंग ये क्लोजिंग वाला बैलेंस वाला। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 लाख है इंस्टॉलमेंट, तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं उस पे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे पेड कैश प्राइस 1 लाख। 1 लाख प्लस 6 लाख तो कितना होगा यहाँ पर, 7 लाख हमें कैश प्राइस मिलेगा। तो हमें यहाँ पर नीचे से चालू करना है और ऊपर तक जाना है। ओके, लास्ट इंस्टॉलमेंट से चालू करना है हमें, तो जब भी कैश प्राइस ना दी गई हो तब। तो देखिए हमने कैश प्राइस तो फाइंड कर लिया है। अब हम इंटरेस्ट सॉरी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। 10% है, वो भी क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें करना है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से, डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10%। तो ये जो कैश प्राइस हमने फाइंड की है 7 लाख, उस पर 10% डेप्रिसिएशन मीन्स 70,000 जो है वो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 70,000 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए 70,000 एवरी ईयर रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बोला गया है मशीन अकाउंट और किरण ट्रेडर्स अकाउंट हमें फाइंड करना है इन द बुक्स ऑफ देवांग। तो देवांग कौन है, देवांग ने परचेस किया है, मीन्स ये क्या है, परचेसर है। देवांग कौन है, परचेसर है। तो परचेसर के अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ परचेसर के बुक में हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4/2014 टू बैंक अकाउंट यहाँ पर हमें कितना लिखना है, ये जो पेड कैश प्राइस है हमें वही लिखनी है। ठीक है, वो डेबिट साइड पर आएगी पेड कैश प्राइस वाली सारी अमाउंट, और ये जो 70,000 है वो क्रेडिट साइड पर हम सारे डेप्रिसिएशन लिख देंगे। ठीक है, तो 1 लाख हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ईयर एंडिंग में भी कुछ हुआ है, तो 31 मार्च 2015 टू किरण अकाउंट, किरण ट्रेडर्स जो वेंडर है वो, उसमें भी हम 1 लाख लिखेंगे। ये देखिए 2015 का 31 मार्च 2015 में कितना है, पेड कैश प्राइस 1 लाख है। पे किया कितना किया है, 1 लाख पे किया है। ओके, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब 31 मार्च 2015 को डेप्रिसिएशन भी तो काउंट होगा इस पे। डेप्रिसिएशन ना वो हर साल तो इतना ही है, कितना 70,000 ही है बाय डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख कितना होगा, 2 लाख। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 लाख। तो माइनस करने से 70,000 तो 1,30,000 वो हमें कितना मिला है, वो हमें मिला है बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,30,000। उसी तरह से हमें आगे करते जाना है। 31 मार्च 2016 टू किरण ट्रेडर्स। ठीक है, तो 2016 में उसने कितना पे किया है कैश प्राइस, वो किया है 2 लाख। ठीक है, उसी तरह से फिर नेक्स्ट ईयर 3 लाख आएगा, तो 2 लाख। तो अब मैं बाकी का कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया है, अकाउंट पूरा प्रिपेयर कर दिया है। 1,30,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ था, उसमें जो कैश प्राइस है वो हमने लिखा, पेड कैश प्राइस 2 लाख। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन हर साल हमें 70,000 ही लिखना है।
ओके। और बाकी सब कुछ तो वही है, वैसे ही आपको करते जाना है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट हुआ मशीन अकाउंट। अब किरण ट्रेडर्स अकाउंट वो भी मैंने बना दिया है। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट, जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ पर जो है 31 मार्च 2015 का मैंने यहाँ पर मशीन अकाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट है। मशीन अकाउंट का कितना था, 1 लाख जो उसने पे किया था, और ये 72,000 का वो है इंटरेस्ट है। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। ये इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा 72,000, और 1 लाख यहाँ पर लिखा मैंने, वो भी क्रेडिट साइड पर लिखा एज अ मशीन अकाउंट करके। और डेबिट साइड पर मैंने 1,72,000 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिखी है, कितना, बैंक अकाउंट करके। ठीक है, उसी तरह से आपको हर साल वही करना है। 60,000 और 2 लाख लिखना है क्रेडिट साइड, 2,60,000 लिखना है डेबिट साइड। उसी तरह से थर्ड ईयर का भी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है मशीन अकाउंट इंटरेस्ट, मशीन इंटरेस्ट, यहाँ पर बैंक अकाउंट करके। ओके, तो ये बन गया किरण ट्रेडर्स अकाउंट। अब आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी चाहिए दोनों पार्टीज के अकाउंट्स में, बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है। तो वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है कि कैसे जनरल एंट्रीज की जाती है इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर। ओके, और सारे अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर, वो भी मैंने सब कुछ आपको बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस समय जितना बोला गया था मैंने बस उतना ही किया है। ओके, तो ये सम यहीं पे कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट सम है, और ऐसे ही सम जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।